Hello students, how are you all? I hope you all are fine, good and healthy. So today we are going to talk about properties of exponent. क्या है properties of exponent? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में जैसे हमने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, कब लगेंगी, कैसे लगेंगी, और ये आपका काम बहुत आसान कर देंगी अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता है। प्रॉपर्टीज हैं 1 2 4 5 6 7 एंड 8 प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ और भी प्रॉपर्टीज एंड ट्रिक्स बताएंगे हम, ताकि आप जब भी आप कोई भी पावर वाला करें, एक्सपोनेंट वाला करें क्वेश्चन, तो आप पावर देके घबराए ना और इजीली इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हम लोग की। पहली प्रॉपर्टी है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। पता होगा उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे, ये होता है हम लोगों का एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या है एक्सपोनेंट, और जो ये नीचे लिखा है ये होता है बेस। तो जो बेसिकली पावर है हम लोग की उसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, और जो जिस नंबर की पावर होती है वो हम लोग का बेस होता है। तो यहाँ पे लिखा है ए की पावर n, मतलब बेस क्या है ए, और ए की पावर n मतलब बेस क्या है फिर से ए। तो जब भी हम लोग का बेस सेम होगा, देखिए बेस दोनों जगह क्या क्या है ए है ना, और पावर अलग अलग होगी। देखिए पावर क्या है, एक जगह m है और दूसरी जगह क्या है n। जब भी बेस सेम है, पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई में, तो हम लोग क्या करेंगे, बस पावरों को ऐड कर देंगे, बेस को एक बार लिख देंगे, मतलब ए सिर्फ एक बार आ जाएगा, और फिर हम लोग आसानी से उसको पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर से बता दे रहे हैं शॉर्ट में कि ये हम लोग का ए है बेस, यहाँ पे भी बेस वही सेम रहेगा ए, मतलब अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6। हाँ, पावर अलग अलग होनी चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई है तो ही हम लोग करेंगे एडिशन। ठीक है, बेस सेम पावर अलग अलग, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और बेस को क्या लिख देंगे हम लोग, एक बार लिख देंगे। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। जितना हम लोग, जैसे हम लोग को क्वेश्चन करते चले आएंगे, वैसे हम लोग जैसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट रूल है हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो हर किसी का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया एक्स की पावर 7 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय, तो x की पावर 8 है। ठीक है, ये हो गया। अब इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे बहुत इजी मेथड होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बेस सेम है हम लोगों का, और मल्टीप्लाई है, पावर अलग अलग है। क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी और बेस सेम ही रहेगा, तो पावर ऐड होगा। ठीक है, 7 प्लस 8 हो गई। 7 प्लस 8 क्या होता है हम लोगों का, 8 हो गया 15, एक्स की पावर 16, ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप क्लियर होगा। ऐसे ही अगर हम नंबर्स की टर्म में बात करें, जैसे 107 की पावर 16 लिखा है, और मल्टीप्लाई बाय 107 की पावर 5 लिखा है, ये दोनों है। अब अगर आप देखें इतना बड़ा नंबर है 107, इतना बड़ा नंबर है, तो इसको 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। और अगर आपका डायरेक्ट एक्सपोनेंट फॉर्म में बता रहा है, कह रहा है कि एक डायरेक्ट एक्सपोनेंट फॉर्म में निकालो, तो फिर आप मल्टीप्लाई करें उसको इतनी बार, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, फिर रूट निकाले, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगी, जैसा आप देख सकते हैं बेस दोनों जगह सेम है, 107 एंड 107 दोनों तरफ, और पावर अलग अलग है, एक जगह 15 और एक जगह 5, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है हम लोग को, किसको, प्रोडक्ट रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 107 एक बार लिख दिया हम लोग का बेस जो है, और फिर उसके बाद पावर को क्या कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाएंगी ऐड। ठीक, 16 प्लस 5 क्या हो गया, 21 हो गया। तो कितना सिंपल वे में आंसर आ गया हम लोग का। देखिए 2 स्टेप में आंसर आया है, एक ये स्टेप और एक ये तो क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिए। ये एग्जाम्पल नंबर हम लोग का 2 हो गया। कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल को। ठीक, तो आई होप क्लियर होगा। अच्छा, हमने यहाँ पे बार बार ये क्यों बोला कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तब ऐड होगा, जहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तब ऐड होगा, ये इसलिए बोला क्योंकि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला हम लोग का जो है रूल, उसमें क्या बताया गया, उसमें सेम चीज लिखी है, लेकिन बस बीच में क्या है, डिवाइड, और डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो क्या आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगे। जब बेस सेम, पावर अलग अलग, और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम, पावर अलग अलग, और दोनों टर्म क्या है, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ये सब किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, पावर क्या होगी, ऐड होगी। अब आपको एक बार फिर से हम क्लियर करके दिखा दे रहे पहले, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो।
अब बिल्कुल क्लियर अभी आपको दिख रहा होगा कि हम लोग का पूरा फॉलो कर रहा है पहले रूल को। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट हम लोग की प्रॉपर्टी क्या है एक्सपोनेंट्स की, वो ये है कि, को भी क्लियर कर दे पहले। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की ये एक्सपोनेंट रूल। तो एक्सपोनेंट रूल है क्या, इसमें वही सेम चीज, फिर से बेस सेम होंगे आपके, जैसा हमने बताया पहले भी, बेस सेम, पावर अलग अलग है, एक जगह m है और दूसरी जगह n है। जब भी ऐसा हो कि बेस सेम पावर अलग अलग हो, जैसे ऊपर हो रहा था, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिवाइड का साइन हो। ठीक, बेस सेम पावर अलग अलग और डिवाइड का साइन है बीच में, मतलब डिवीजन हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, उन पावर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पावर को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर होगा। तो इसका एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, या फिर जो है फिर से समझा दें, फिर से बता दे रहे हैं कि पावर बेस सेम, ए पावर अलग अलग, एक जगह m और एक जगह n, और जब भी ऐसा हो और दोनों के बीच में क्या हो, डिवाइड होना चाहिए, तो हम लोग करेंगे क्या, पावर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट और बेस वही एक बार एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। ठीक, नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ऐसे ही बड़ा वाला नंबर लेते हैं, ताकि चलिए पहले वेरिएबल के टर्म में समझा दे रहे हैं। जैसे लिखा है हम लोगों का एक्स वाई की पावर 8 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय एक्स वाई की पावर 5। ठीक है, तो ये सिंपली देख रहे हैं कि बेस क्या है, एक्स वाई है, उसकी होल पावर क्या है, 8 है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम बेस है, एक्स वाई, और पावर क्या है, 5 है। बेस सेम, पावर अलग अलग, और बीच में क्या है, डिवाइड। तो यहाँ पे सेम क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्वोटेंट रूल फॉलो होगा हम लोगों का, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट में दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक, पावर क्या कर देंगे हम लोग, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बेस को हम लोग ने एज इट इज लिख दिया, और ये होल पे पावर होगी इसलिए ब्रैकेट लगा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। एक्स वाई लिख दिया हम लोग ने, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, एक्स वाई की होल पावर 3 आ गई। तो ये तो पहला हो गया हम लोग का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बताएं आपको, तो वो इस तरीके से होगा कि थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, जैसे एल की पावर 5 एम की पावर 2 डिवाइडेड बाय एल की पावर 3 एम की पावर रहने देते हैं, एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। किस तरह के, फ्रैक्शन में इसको लिख देंगे, क्योंकि डिवीजन का मतलब हम लोग क्या डिवीजन को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, तो हम लोग ने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन में लिखने के बाद ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन है हम लोगों का, ये लाइन हटा दे रहे हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगी कि ये एक और कहाँ से फ्रैक्शन का लाइन आ गई है, अपॉन वाली लाइन। तो ये हम लोग का है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें, हम लोग यहाँ पे गौर से देखें तो अगर इसको सेपरेट देखें तो हम लोग ने सेपरेट कर दिया, अगर एल की पावर 5 अपॉन एल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एम की पावर 2 अपॉन एम, इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि एल की पावर 5 और एल की पावर 3 जो है वो क्या है, आपस में डिवाइडिंग में तो है, मतलब डिवीजन का तो रूल फॉलो होगा यहाँ पे। तो एल की पावर 5 डिवाइडेड बाय एल की पावर 3, ये इसी तरह तो है कि नहीं, इसी फॉर्म में है ना। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर्टी लगाई कि जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है और डिवीजन होता है, डिवीजन का साइन होता है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एल की पावर 5 में से माइनस कर दी हमने एल की पावर 3, तो क्या आएगा, एल की पावर 2। लेकिन अभी एक चीज और बची है, वो क्या है, वो ये है कि ये वाला पोर्शन भी तो बचा है हम लोगों का, एन, तो मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था, तो डिवाइड कर दिया हमने एम से। तो फिर वही बेस सेम, पावर अलग अलग, जहां पावर कुछ नहीं होती वहां 1 होता है। ये तो क्लियर होगा, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक, यहाँ पावर कुछ नहीं, वहां पे 1। जब यहाँ पे एम की पावर 2 है, एम की पावर 1 है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, बीच में डिवीजन है, तो पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, m की पावर 2 माइनस 1 मतलब m की पावर 1, पर 1 पावर लिखते नहीं है इसलिए आंसर में क्या करेंगे, पावर नहीं लिखेंगे, और एल स्क्वायर इंटू एम क्या होगा, एल स्क्वायर एम, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा कितना इजी था, कितना इजीएस्ट वे में हमने आपको एक्सप्लेन करा कि किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, दूसरा तरीका भी है कि जैसे यहाँ पे एल की पावर 5 एल की पावर 3 था मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर अपॉन एम था, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अपॉन का मतलब तो डिवीजन ही है। तो डायरेक्ट जो है बस आप प्रॉपर्टी लगा दिए, 5 माइनस 3 कर दिया, क्योंकि बेस सेम तो है ही है, पावर अलग अलग ही है, डिवाइड हो भी रहा है, तो आप लगा सकते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी।
एल की पावर 5 माइनस 3 डायरेक्ट लिख दिया और एम की पावर 2 माइनस 1 लिख देंगे, तो डायरेक्ट क्या आ गया हम लोगों का 2m। ठीक है, ये हो गया हम लोग का दूसरे वे में, दूसरे मेथड से आंसर सिमिलर ही है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। अब हम लोग को एक और एग्जांपल लेते हैं नंबर के फॉर्म में, फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। तो नंबर के फॉर्म में फिर वही 170 वाले लेते हैं, 107 की पावर 14 ले दी है इस बार, और माइनस नहीं डिवाइड होगा यहाँ पे 107 की पावर 6। ध्यान रहे हमेशा कि ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब यहाँ पे क्या हो, डिवाइड का साइन हो और बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तभी ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, क्लियर कर दें, पेन ले लिया। हाँ, तो बेस सेम अगेन, तो एक बार लिख दिया बेस को, पावर अलग अलग, और डिवाइड हो रहा है इसलिए पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। अगर यहीं पे मल्टीप्लाई होता पावर हो जाती ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी फिलहाल, तो क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, आंसर आ जाएगा हम लोगों का 8। तो 107 की पावर 8, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, और बिल्कुल हमने कोशिश करी है आपको इजीएस्ट वे में बताने की। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पुराने इसके ऊपर, प्रीवियस क्या हम लोगों का फोटो स्लाइड, तो ये हम लोग का पेज है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने बात कर ली प्रोडक्ट रूल की, और किसकी बात कर ली, क्वोटिएंट रूल की। अब बात करते हैं पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर से आप समझ ही गए होंगे, पावर की पावर, पावर की पावर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए की पावर m है, ए की पावर m और उसकी होल पावर, ब्रैकेट लगाना तो होल पावर n, इसका मतलब ए की पावर m की पावर n, यही तो हुआ। तो इसी से इसका नाम पड़ गया पावर ऑफ पावर रूल, मतलब पावर की पावर। तो इसमें सिंपली क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब आप सब जानते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट हटाएंगे, और ब्रैकेट जब हटाएंगे तो पावर, जो ये m पावर है और ये n पावर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो गया, पावर a की पावर mn हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो देखते हैं आपको, पहले इसको क्लियर कर दे थोड़ा, और भी क्लियर कर दे। ठीक, तो ये हम लोग का था a की पावर m की पावर n, तो हम लोग ने क्या कर दिया, बस ब्रैकेट हटाया यहाँ से, ये ब्रैकेट हटा दिया, और ब्रैकेट जैसे ही हटाते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, तो a की पावर m और n मल्टीप्लाई हो गए, तो mn आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो a की पावर mn हो गई। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल लिया पावर ऑफ अ पावर। ठीक है, तो क्या होगा इस पावर ऑफ अ पावर रूल में, कि पावर ऑफ अ पावर रूल में a की पावर m की पावर अगर n है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं a की पावर mn। क्यों, क्योंकि पावर की पावर है और ब्रैकेट बीच में लगा है, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाता है, हट जाता है, और जहां ब्रैकेट हटता है वहां मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो पावर m और n पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इसलिए mn आ गया। ठीक, तो इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। हाँ, एक और चीज इसमें बता सकते हैं कि ये जब अगर ऐसा हो सकता है a की पावर m की पावर n, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते a की पावर n की पावर n, ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि बात एक ही है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, चाहे 2 इंटू 3 करें हम लोग, चाहे 3 इंटू 2 करें, आएगा आंसर 6 ही है। तो वही हम लोग ने अब m को n की प्लेस पे कर दिया और n को m की प्लेस पे कर दिया, तो कोई इशू तो होगा नहीं, आंसर तो सेम रहेगा ना। और दोनों किसको फॉलो करेंगे, दोनों इसी को तो फॉलो करेंगे, तो ये दोनों इसी वजह से इसके इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल यही है कि 107, क्योंकि हम एक बड़ा नंबर है, हम कोई और भी नंबर ले सकते हैं 115 13, लेकिन बार बार एक ही नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको एग्जाम्पल एक माइंड में सेट हो जाए कि क्वेश्चन कई तरीके से, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो बाकी कोई और सा नंबर आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, और ये भी क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग डायरेक्ट जो सिंपल वे होता है बिना प्रॉपर्टी लगा के वो करेंगे तो वो मुश्किल भी हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो रहा है आपको। ठीक, तो मान लीजिए 107 की पावर 4 है और उसकी होल पावर 5 है, तो जैसा कि आप जानते हैं 107 की पावर 4 बहुत बड़ा नंबर होगा, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी इसलिए, और फिर यहाँ पे जो है 5 भी पावर है उसकी, होल पावर 5 भी है तो और दिक्कत, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, बस 107 की पावर 4 पावर 5 है, तो हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटा के पावर को कर देंगे मल्टीप्लाई। पावर क्या हो गई, 107 पावर 4 इंटू 5, तो आंसर हम लोग का क्या आ गया, 4 इंटू 5 क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, 107 की पावर 20। कितना इजी हो जाता है हम लोग का कैलकुलेशन जब हम लोग प्रॉपर्टी याद हो, प्रॉपर्टी अप्लाई करना जानते हो। ठीक है, आप किसी भी नंबर का आसानी से एक्सपोनेंट फॉर्म में आप आंसर निकाल सकते हो, तो ये हम लोग का आंसर होगा। अगर हम यही बात करें वेरिएबल के फॉर्म में, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, नंबर का भी और वेरिएबल के, बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको।
तो जैसे एक्स और एल लिखा है, एक्सएल हाँ, एक्सएल की पावर एक्स की पावर 2 और यहाँ पे एक्स और एल की पावर 5 है, सपोज कर लिया हम लोगों ने, और उसकी होल पावर है 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे 1 और 7 की पावर सिर्फ 4 थी, तो ब्रैकेट पे जो होल पावर थी 5 वो पूरे के ऊपर थी, इसलिए सिर्फ 1 7 की पावर 4 पे आया। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, दो नहीं है, दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक एल है, और दोनों की पावर अलग अलग है। लेकिन ये जो ये पावर है 3, ये तो होल पे है ना, इसका मतलब वो पावर एक्स के ऊपर भी आएगी और वही पावर, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, वही पावर हम लोग की एल के ऊपर भी आएगी। इसलिए हम लोग ने क्या कर दिया, उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिख दिया। एक्स स्क्वायर और एल की पावर 5 की होल पावर 3 थी, तो हमने एक्स स्क्वायर की पावर 3 अलग लिख दिया और एल की पावर 5 की पावर 3 अलग लिख दिया। इससे क्या होगा, हम लोग का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ठीक, कैसे, अब यहाँ पे इजीली दिख रहा है हम लोग कि ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग आराम से लगा सकते हैं। कैसे कि एक अंदर वेरिएबल हो गया हम लोगों का, उसकी पावर है और उसकी भी एक होल पावर है। ठीक, तो क्या होगा, सिंपली हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने के बाद पावर को कर देंगे मल्टीप्लाई, और बीच में ये आपस में भी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया डॉट के तौर पे, फिर एल की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। ठीक, क्लियर होगा ना। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे बस हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आंसर आ गया हम लोग का एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई आप हटा सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं एल तो आगे बस लग जाएगा ऐसे ही, 5 3 50। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर होगा कि बस क्या करा हम लोग ने, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिखा, फिर इसके बाद हम लोग ने प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा दी, ब्रैकेट दोनों तरफ से हटा दिए, एक्स से भी एल से भी, तो ये पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 3 हो गया और 5 इंटू 3 हो गया, तो 2 3 6 और 5 3 15, तो एक्स की पावर 6 एल की पावर 15, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगी आई होप। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। और एक दिक्कत ये भी हो गई है कि अभी अभी जो है हमने देखा सिस्टम में कि वीडियो जो ये वाली थी ये बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अब ऐसा करेंगे कि इस वीडियो को पार्ट्स में हम लोग को ब्रेक करके अपलोड करेंगे। ठीक है, कि हम जानते हैं कि इतनी लंबी वीडियो जो है कोई देखेगा नहीं, और डिटेल वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये डिटेल में समझाना भी ज़रूरी था, हर एक प्रॉपर्टी को हमने अच्छे से समझाया, इसलिए इतना टाइम लगा। तो इस जो वीडियो है ये पार्ट्स में आएगी, तो ज़रूर देखिएगा पार्ट्स में भी, और जैसा आप अपना फीडबैक देंगे अच्छा बुरा, तो वो हम लोग को हेल्प करेगा अपने चैनल पे ग्रो होने के लिए। तो थैंक यू अगेन।